आपके लाइफ से आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को झाड़ू मारकर, है ना, निकाल फेंका जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये एनर्जीज काफी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपका ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए। जिस भी इंसान की, जिस भी लोगों की, है ना, आप पर जो काली नज़र है या जो भी आप पर बुरी नज़र जिसने भी रखी है, वो सारी एनर्जीज, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वहीं बैकफायर हो जाए जहां से वो आई। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई ना कहीं आपकी लाइफ से उन लोगों को, स्पेशली आपके, है ना, आपकी इस लाइफ में जो नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं, जो हेटर्स हैं, आप जो बुरी शक्तियां हैं, या जो विफलता है, या जो आपके पुराने प्रारब्ध है जिसकी वजह से आपके कोई भी काम नहीं बन पाते, या जो भी रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहे हैं और ये आज की एनर्जीज भी है कि उन लोगों को कहीं ना उन चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। उन चीज़ों, उन बुरी चीज़ों को, उन बुरी नकारात्मक एनर्जीज को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ से, कहते हैं ना, जैसे झाड़ू मार कर हटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ से, आपके लाइफ से आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को झाड़ू मारकर, है ना, आप निकाल फेंका जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, जो आपके कार्मिक थे ना, वो क्लेंस आउट हो रहे हैं। आज की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। और आइए देखते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में रखा है और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपको करना चाहिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज एंड क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, जजमेंट रिवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। राइट, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। ओम श्री साईनाथाय नमः। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। राइट, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड द हैंग्ड मैन। सो अगर बात की जाए क्या कुछ आपकी न्यूमरोलॉजी, डेफिनेटली अगर मैं न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8, नंबर 6, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये गाइडेंस है आपके लिए और ये आपको करना चाहिए। और ये सच में आज ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज है ना, डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग और काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज भी है। ध्यान से सुनिएगा ये बात, ठीक है। आपकी अगर एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आप ना बहुत अभी एनर्जेटिक और काम करने के आगे बारे सोच रहे। कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई भी, मतलब कहते हैं ना, आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं और बट उसमें कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आप हेजिटेशन है बहुत आप में, हेजिटेशन इन दी सेंस कि आपको बहुत हिचकिचाहट हो रही है। बहुत, या तो हेजिटेशन होगा कि आप काम स्टार्ट करने में बहुत हेजिटेट कर रहे होंगे, या फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई नया चीज़ स्टार्ट करें, जो जोश है आप में, बट अगर उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा या फिर हेजिटेशन होगी,
या फिर डर होगा किसी भी प्रकार की, कोई भी अगर नकारात्मक एनर्जीज होगी ना, सो वो काम नहीं बनेगा। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर में सबसे बड़ी बात प्लानिंग करिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, हेजिटेशन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप उस चीज़ के बारे नॉलेज लेंगे। नॉलेज कैसे आएगा? जब आप उस चीज़ पर बैठेंगे। बैठेंगे यानी प्लानिंग करेंगे, है ना? प्लानिंग एक तरह से क्या है कि हाँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है, मैं अब इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, इस चीज़ में आगे कर सकता हूँ। सो वो प्लानिंग, वो है ना, वो प्लानिंग, वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा, तभी ना ही ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और ना ही हेजिटेशन होगी। और कंटिन्यूअसली सीखते रहेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस, और कंटिन्यूअसली सीखते रहेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है कि आप है ना एकदम रेकलेसली एकदम अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे हैं। आप ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको गाइड कर रहे होंगे, आपके परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं, है ना, या कोई आपकी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी स्ट्रांग है कि आप फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, जो आपके वेलविशर है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और उनकी बात को आप अनसुना कर रहे, अपनी इंट्यूशंस को अनसुना कर रहे हैं। सो ये चीज़ एकदम ही सही नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये आपके इम्पल्सिव डिसीजन से, है ना, आपको बचना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन ले लेंगे सो वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए, चाहे वो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपके दुश्मनों का अंत हो रहा है। रिवर्स का कार्ड है ना, आपके दुश्मनों का अंत हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं और एक जोश के साथ आगे बढ़ रहे, पर अगर आप प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा और बहुत परेशान और बेचैन होंगे और फिर वापस, कहते हैं ना, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं वापस चले जाएंगे। सो इसीलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए ये एनर्जीज आई है, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या है ना कोई आगे बढ़ रहे हैं, सो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, सुने, सोचे, समझे, थोड़ा सा रुके, ठीक है, पॉज लेकर सोचे समझे और नेक्स्ट स्टेप फिर ही आगे बढ़ाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक स्टेप आपकी सारी मेहनत को, है ना, क्योंकि आप इतनी लंबी डिस्टेंस तय करके आ रहे हैं और अगर अब आप, है ना, अनसुना करेंगे और अब आप जो डिसिप्लिन के साथ आ रहे थे उस डिसिप्लिन के आगे नहीं, उस पे कायम अगर नहीं रहेंगे आगे, सो ये चीज़ सही नहीं रहेगी और आपके लिए सही नहीं रहेगी। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है परमात्मा की तरफ से कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे आप, मतलब कहते हैं ना, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ये आपकी एनर्जीज है और आपको इमोशनली होने से बचने का एक वार्निंग दिया जा रहा है। जहाँ रिलेशनशिप में ठीक है हर एक चीज़ में इमोशनल रहना बेस्ट होता है, बट अगर आप अपनी, है ना, पार्टनरशिप में या फिर अपने बिजनेस में या अपनी वर्क लाइफ में अगर इमोशनल होते हैं या फिर अगर अपने पार्टनर में भी अगर आप इमोशनल होते हैं और वो अगर आपकी इमोशंस की कदर नहीं कर रहे और आप उसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ओवरली इमोशनल हो जा रहे हैं, सो इससे आपके दूसरे काम और बाकी सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऑब्वियसली जब, है ना, हेल्थ है, इमोशनल है, मेंटल हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें होती, फिजिकल हेल्थ है ना, करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, इतनी सारी क्राइटेरिया। बट अगर आपने सबसे ज़्यादा इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी दे दी तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिर उस चीज़ को मेंटेन करना इम्पॉसिबल होगा। वन मोर वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, हम सोचते हैं कि ये जो इमोशंस है हमारे, जो फीलिंग्स हमारी है वो परमानेंट रहेगी, आज लाइफ में दुख है तो ये ज़िंदगी भर रहेगा। बट ये चीज़ याद रखिए कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप है ना, आपने, आप खुद ही सोचिए कि क्या जो अब बहुत पहले जो आपकी लाइफ में दुख था क्या वो आज है? नहीं ना। तो परिवर्तन होता है, आज रात है कल दिन आएगा, है ना, फिर रात होगी, तो परिवर्तन होता है। इसीलिए अभी इतनी ज़्यादा एनर्जीज अपनी इमोशनली को गए, मतलब कहते हैं ना, सारा ध्यान सारी एनर्जीज आप अपनी इमोशंस को दे देंगे, चाहे वो एंग्री इमोशन या फिर चाहे वो बहुत इमोशनल हो गए या बहुत रोना परेशान होना या फिर उसी चीज़ के बारे में चिंता करते रहना, अगर सारी एनर्जीज आप उस चीज़ को दे देंगे सो आप आगे के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे आगे के लिए आप प्लान कर पाएंगे। और जब आप आगे के लिए प्लान नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसी चीज़ में, उसी पॉइंट में स्टक रहेंगे
और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ आपको बखूबी पता है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, है ना। दिस टाइम शैल ऑल्सो पास, ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है, आपने भी सुना होगा कि ये समय भी बीत जाएगा। और वेरी मच वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर, है ना, आप परमात्मा की बात को कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं ले रहे, आपको हीलिंग मिलती है, गाइडेंस है, सब कुछ आपके पास है, आपने पल पल देखा है कि परमात्मा ने आपको न्याय दिया है, हमेशा आपके हर एक सवालों की जवाब आपको हमेशा मिलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट उस चीज़ को अनसुना कर देना या उस चीज़ पर विश्वास नहीं करना, ये आप गलती कर रहे हैं। और गलती कहीं ना कहीं, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी आई है ना, ये आप गलती कर रहे हैं फर्स्ट। सेकंड, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, अर्थात कि आप उसी चीज़ में स्टक रहेंगे, तो ये सही नहीं है। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है ना, तो उनको तो उनके कर्मा मिलने ही मिलने हैं, पर अपने मन में वो हैवीनेस रखना, है ना, चाहे वो गुस्से का हो या फिर वो बहुत उदासी का हो, परेशान का हो, रोने का हो, किसी भी चीज़ का अगर वो इमोशंस है, वो रख के कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। फर्स्ट, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे बोलूँगी, ठीक है। आपने कल लंच में क्या किया था, याद है आपको? टाइम लगेगा, बट किसी ने आपकी लाइफ में 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या किया था, ये चीज़ आपको याद है। और आज भी आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, आज भी उस चीज़ को लेकर आपके मन में गुस्सा है, मन में अशांति है, रोना है, और बहुत मन अशांत और विचलित है, और उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आप खुद ये बताइए, ठीक है, क्यों आपको वो 10 साल पुरानी बात याद है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने कहा था, अपने मन को, अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि आप राजा हैं, अपने माइंड के आप ही हैं, है ना। आपने अपने माइंड को उसी समय इंस्ट्रक्ट किया था कि ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, है ना। और कल आपने लंच किया क्या, वो आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट नहीं किया था। सो ठीक उसी तरीके से वो हैवीनेस अपने मन में मत रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियां हैं, सक्सेस है, परमात्मा हर पल आपको गाइडेंस देते हैं, हर पल परमात्मा आपके साथ है, कोई ना कोई रूप में, कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने सवालों का जवाब मिलता है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होता है, आपने देखा है परमात्मा के चमत्कार, और आपने देखा भी है कि जब भी कोई चीज़ें, है ना, कोई नकारात्मक लोगों को आपकी लाइफ से हटाया गया है, या कोई भी चीज़ होती है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और बाद में आपको ये चीज़ समझ भी आता है, तो फिर, है ना। डेफिनेटली नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके पीछे, जो भी आपके सामने, आपके प्रति जो कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। रिवर्स का कार्ड है, और सच में ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स है कि इंट्यूशंस इतने करेक्ट आते हैं, कार्ड्स इतने करेक्ट आते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। राइट, नाइट ऑफ लिए कहा जा रहा है कि इमोशनली बिल्कुल भी अपने आप को परेशान नहीं करना है, इमोशनली नहीं परेशान करना है। इमोशंस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल भी परेशान खुद को नहीं करना है, क्योंकि वो एनर्जीज भी पार हो जाएगी, बट, है ना, अब आप, और सबसे बड़ी बात, आप लाइफ में कदम में आगे बढ़ रहे हैं, और पीछे क्या हुआ उस चीज़ के बारे आप चाहे जितना भी, आप खुद ही सोचिए, पीछे क्या हुआ उस चीज़ के बारे सोचकर कुछ नहीं मिलने वाला, और ये व्यर्थ। आगे के बारे सोचिए, आगे कौन से कदम बढ़ाने हैं, आगे कौन सी लाइफ में आगे क्या करना है। पीछे जो हो गया वो अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब आप मेरी रीडिंग ही देख रहे हैं, मैं एक आपको बात बता रही हूँ, पीछे जो मैंने कहा है ना, उस चीज़ को, जो मैंने भी अभी तक जो भी कहा, उस चीज़ को आपने सुना, समझा, तब आप यहाँ तक पहुँचे। अब आगे मैं क्या कहूँगी, आगे आपके लिए क्या गाइडेंस आएंगी, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। पीछे से आप लेसन ले सकते हैं अपनी लाइफ में, जो आपने पहले जो सीखा उस चीज़ से आप लेसन ले सकते हैं, पर बार बार आप नहीं करेंगे ना मेरी रीडिंग को, बार बार फिर आप, है ना, 5 मिनट में आकर फिर स्टार्टिंग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना, आगे ही देखेंगे ना। ठीक उसी तरीके से आप ये चीज़ को मानिए, ये चीज़ को सच में मानिए कि पीछे पास्ट को लेकर आपका सोचना, आपको उस चीज़ के बारे चिंता लेना, परेशान होना, है ना, उदास रहना,
उस चीज़ के बारे में सोचना सबसे बड़ी बात बहुत गलत होगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ से हटाई जा रही है, सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से हटाई जा रही है। इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब मत, ठीक है, इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब मत करिए प्लानिंग के साथ, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी इमोशंस पे जा रही है ना। आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ, क्या क्या क्या, मतलब कहते हैं ना, बहुत अब ओवर थिंकिंग में आपकी एनर्जीज जा रही है, बहुत सोचने में आपकी एनर्जी, और सोच भी आप पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे सोच के 0.00000.1% का भी फायदा नहीं होने वाला आप। तो ये चीज़ मत करिए, पास्ट के बारे सोच के कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग्स को आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, है ना, वेलकम नहीं कर पाएंगे। सारी नेगेटिव नकारात्मक, ये बात आप याद रखिए, और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि उनकी लाइफ में कलह कलेश उत्पन्न है, कलह कलेश हो रहा है, और ये एनर्जीज हमेशा आती है, हमेशा कार्ड्स ऑलवेज डू स्पीक, और आपने भी ये देखा है। बस आपकी लाइफ में खुशियां हैं तो अपने मन को बिल्कुल भी पास्ट की एनर्जीज में मत लेकर जाइए, मत परेशान होइए ज़रा भी, क्योंकि झाड़ू मार कर मैंने जो वर्ड यूज़ किया ना, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, कि सच में सारी नेगेटिव नकारात्मक, लुक एट द कार्ड्स आर स्पीकिंग, सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी लाइफ से निकाल फेंका जा रहा है, हटाया जा रहा है, एकदम हटाया जा रहा है। बोलते ना, सारी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रहा था, जो इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। बट इमोशनली तौर पे, है ना, इमोशनली होकर आप कोई भी डिसीजंस नेगेटिव मत लीजिए, आप कोई भी इमोशनली होकर डिसीजंस मत लीजिए। फर्स्ट सेकंड शांति से बैठकर, है ना, पॉज थिंकिंग करिए, बट आगे की थिंकिंग करिए, प्लानिंग करिए, है ना कि पास्ट की ओवर थिंकिंग करिए। पास्ट के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, आगे आपको क्या करना है, आगे कौन सा कदम बढ़ाना है, प्लानिंग करिए और एकदम सोच समझ कर आगे बढ़िए, क्योंकि कामयाबी और परमात्मा की देवित्व शक्ति आपके साथ है। डेफिनेटली आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना होगा, और सबसे बड़ी बात आत्मचिंतन करना होगा, और आत्मचिंतन तभी होगा जब आप बाकी सारे चिंतनों से अपने आप को मुक्त करें। सारी चिंतन, जो पास्ट के जो इतने सारे चिंतन हो रहे हैं ना, उस चीज़ को हटाएंगे, तब आगे फ्यूचर के बारे सोच पाएंगे। इतनी सारी पास्ट के बारे सोचेंगे तो फ्यूचर के बारे कैसे सोचेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और ये थी आपकी आज की गाइडेंस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।